हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे फेट्स ऑफ पायरुवेट। फेट्स ऑफ पायरुवेट अंडर एनारोबिक कंडीशन। जैसे कि सबको पता है कि एरोबिक कंडीशन में पायरुवेट के फर्दर क्रैब साइकिल चलती है। क्या दिक्कत? एरोबिक कंडीशंस में पायरुवेट फर्दर क्रैब साइकिल में जाता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से एटीपी प्रोड्यूस होती है। और पायरुवेट यानी ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है इनटू CO2 एंड H2O में। बट इन एनारोबिक कंडीशन पायरुवेट अंडरगो फर्मेंटेशन process. Under pyruvate is oxidized to acetate while enters the citric acid cycle, जिसे हम Krebs cycle भी कहते हैं, and oxidized into CO2 and H2O and NADH form डिहाइड्रोजेशन ग्लिसरीहाइड 3-फॉस्फेट। और जो NADH बनता है हमारा ग्लाइकोलिसिस में और क्रैब साइकिल में भी NADH बनता है, वो फर्दर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू ATP की फॉर्मेशन करता है। इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। लेकिन फर्मेंटेशन में जो होता है वो फेलियर टू रीजनरेट NAD वुड लीव द सेल विद नो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। एनारोबिक ऑक्सीडेशन में यानी कि फर्मेंटेशन में क्या होता है, NAD से जो NADH बनता है ड्यू टू द इन ग्लाइकोलिसिस पाथवे, वो वापस से NAD में रिड्यूस नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पे कोई ऑक्सीजन एक्सेप्टेड नहीं होता। वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में कोई भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस नहीं होती, तो वो वापस सेल को लीव कर देता है। इन इरेथ्रोसाइट हैव नो माइटोकॉन्ड्रिया। और रेड ब्लड सेल्स जो होती है इरेथ्रोसाइट, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो वहाँ पे भी कोई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। तो वहाँ पे भी कौन सी कंडीशन जनरेट होगी? एनारोबिक फर्मेंटेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस होने के बावजूद वहाँ पे एनारोबिक ऑक्सीडेशन होता है पायरुवेट का फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। प्रोड्यूस लैक्टेट फ्रॉम ग्लूकोज इवन अंडर एरोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन में भी वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? लैक्टेट थ्रू फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब लैक्टेट जो प्रोड्यूस होता है उसके लिए एक रिएक्शन होती है पायरुवेट जो हमें मिला ग्लाइकोलिसिस पाथवे के थ्रू, वो फर्दर चेंज हो जाएगा L-लैक्टेट में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, जिसके अंदर एक NADH यूज़ हो जाएगा। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट के 2 NADH यूज़ हो जाएंगे। और जैसा कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे में हमने पढ़ा था, उसका जो नेट प्रोडक्ट था 2 NADH था, तो जो NADH वहाँ पे प्रोड्यूस हुए थे वो यहाँ पे वापस रिड्यूस हो गए NAD में, और नेट गेन जो NADH का है वो है 0। तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता NADH की कंसनट्रेशन पे इन एनारोबिक कंडीशन में। यहाँ पे गिब्स एनर्जी है वो हमारी -25.1 किलोजूल पर मोल है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, पायरुवेट में कीटोन ग्रुप से हटके एल्डिहाइड अल्कोहल ग्रुप लग रहा है, तो इससे पायरुवेट किस में चेंज हो जाता है? लैक्टेट में। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इरिथ्रोसाइट्स में लैक्टेट फॉर्मेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस, और ये एक्टिव मसल सेल्स में भी होता है क्योंकि मसल सेल्स में भी लैक्टेट की फॉर्मेशन होता है एनारोबिक कंडीशंस में। तो जो हमें ग्लूकोज एज अ सबस्ट्रेट मिला था वो पहले हमने चेंज किया टू पायरुवेट में बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जिसके अंदर NAD से NADH मॉलिक्यूल बना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH बने। फर्दर पायरुवेट से जब लैक्टेट में चेंज हुआ तो वही 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH वापस रिड्यूस हो गए और NAD में चेंज हो गए। तो नेट गेन जो था NADH का वो हो गया 0। कैन बी रिसाइकल। तो यही यहाँ पे NADH क्या हो गया? रिसाइकल हो गया, एंड इट कैरीड ब्लड टू द लिवर। तो यहाँ पे NADH जो है रिसाइकल भी हो सकता है और वो लिवर में जा सकता है। वेर इट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज ड्यूरिंग रिकवरी फ्रॉम इंस्टेंशियल मस्कुलर एक्टिविटी। जब हम ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं तो ये NADH जो होता है वो रिसाइकल हो जाता है, ब्लड में जाता है
जहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है वापस ग्लूकोज में। तो यहाँ पे जब वापस कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट से ग्लूकोज में, तो वो कंडीशन जो होगी उसमें ग्लूकोज बनेगा, तो हम उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे, जिस प्रोसेस को हम आगे फर्दर डिटेल में जानेंगे कि कैसे पायरुवेट और अदर अमीनो एसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे लिखा है नो नेट चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। तो एक तो NADH के मॉलिक्यूल में भी कोई नेट चेंज नहीं आया कंसंट्रेशन में, और कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कोई नेट चेंज नहीं आता इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6, वहीं लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला भी क्या है C3H6O3। यहाँ पे जो H और C का रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो नो नेट चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमें 2 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल देगा, ब्रेकडाउन होकर C3 के 2 मॉलिक्यूल्स देगा। तो टोटल कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होगी और H और C का रेशियो भी सेम रहेगा। तो ये था हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस। एनारोबिक कंडीशन में कुछ सेल्स में फर्मेंटेशन होता है, बट ईस्ट के कंडीशन में वहाँ हम इथेनॉल में रिड्यूस होता है पायरुवेट, तो हम इथेनॉल का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो ईस्ट की सेल्स में जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो पायरुवेट है, जो हमें ग्लाइकोलिसिस में एज अ प्रोडक्ट मिला है, वो फर्दर चेंज होएगा सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड में, देन फाइनली रिड्यूस हो जाएगा इथेनॉल में। इसका प्रोडक्ट जो होगा इथेनॉल प्लस CO2 मिलता है हमें। तो पायरुवेट में कीटोन ग्रुप था, तो एसिटाल्डिहाइड में चेंज होने के लिए हमें डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका नाम जो है वो सबस्ट्रेट के बेस पे पायरुवेट, और फंक्शन क्या है इसका डी कार्बोक्सिलेज, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को ये रिलीज़ करेगा। पायरुवेट में से 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 जब रिलीज़ हो जाएगा तो क्या बचेगा, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा वो। और ये रिएक्शन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन होगी, और एंड इट इज़ द नीडेड कंडीशन इन प्रेजेंस ऑफ थियामिन पायरोफॉस्फेट। तो ये एज अ को फैक्टर काम करता है इस रिएक्शन में, इसके बिना एंजाइम जो है वो वर्क नहीं करता। फर्दर एसिटाल्डिहाइड से चेंज हो जाएगा इथेनॉल में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड क्या है, एक अल्कोहल ग्रुप है जिसके अंदर OH लगा हुआ है, CHO लगा है एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, तो इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा, तो NADH से NAD में चेंज हो जाएगा। तो NADH का हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होके यहाँ पे जुड़ रहा है, तो इसलिए डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या है, हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो NADH से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसलिए हम इसका फंक्शन क्या है एंजाइम का, डिहाइड्रोजिनेज। तो एज अ रिजल्ट ये हमें क्या देगा, इथेनॉल प्लस CO2। तो ये रिएक्शन जो होगी वो ईस्ट में होगी। पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज रिक्वायर मैग्नीशियम एंड हैज़ अ टाइटली बाउंड कोएंजाइम थियामिन पायरोफॉस्फेट, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें, इथेनॉल का रिडक्शन जो होता है, जब इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है ईस्ट में, तो हम क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, और हम ग्लाइकोलिसिस में हमने 2 ATP यूज़ करी और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज़ किए। तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस पाथवे से पायरुवेट में चेंज हुआ, तो पायरुवेट सबस्ट्रेट में भी होगा और प्रोडक्ट में भी होगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और NADH भी दोनों होगा, इसलिए कैंसिल आउट किया। NADH बना और फिर वो यूज़ भी हो गया, तो नो नेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NADH। एज अ प्रोडक्ट फाइनली हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल मिला, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 2 ATP प्लस 2 H2O। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल फर्मेंटेशन इन एनारोबिक कंडीशन। तो हमने यहाँ पे एनारोबिक फेट ऑफ पायरुवेट जो हमने पढ़ लिया है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ग्लूकोनियोजेनेसिस से शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे पायरुवेट से वापस ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, रिवर्स ग्लाइकोलिटिक पाथवे। थैंक यू।